जब किसी गरीब पर जुल्म होता है तो वो पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अगर वही पुलिस वाला जुल्म करने लगे तो फिर बेचारा कहाँ जाए। कुछ ऐसा ही होता है इस मूवी में। कहानी की शुरुआत में 3 शराबी नशे में धुत होकर घर लौट रहे होते हैं और रास्ते में इंस्पेक्टर कलिंगा की बात करते हैं, जो इलाके में अपने जुल्म के लिए कुख्यात था। लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे, लेकिन ये तीनों नशे में थे। उनमें से एक शराबी घमंड में कहता है कि अगर कलिंगा सामने आ गया तो मैं उसे चीर दूंगा। गाँव पहुँचते ही उनमें से एक शराबी अपनी बीवी को पीटने लगता है। पूरा गाँव तमाशा देख रहा था, लेकिन गिरिजा से ये सब देखा नहीं जाता। वो आगे बढ़कर उसकी बीवी को बचाती है और समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो शराबी गिरिजा को भी गालियां देने लगता है। रोती हुई गिरिजा अपने घर लौट आती है। उसकी बेटी पुष्पा, जो बोल नहीं सकती थी, वो इशारों में माँ से पूछती है कि उस आदमी ने तुम्हें गाली क्यों दी, लेकिन गिरिजा बस इतना कहती है कि ये बात अपने पापा को मत बताना। थोड़ी देर बाद उसका पति ग्वाली खेतों से काम करके घर लौटता है, लेकिन पुष्पा माँ की बात नहीं मानती और इशारों में उसे सब कुछ बता देती है। ग्वाली थोड़ा गुस्सा होता है, लेकिन गिरिजा उसे समझा देती है कि शराबियों से भिड़ने का कोई मतलब नहीं है, जाने दो। गिरिजा गांव की इकलौती पढ़ी लिखी लड़की थी, जो रोज सुबह शाम अपने घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। वहीं ग्वाली, जो गाय बकरियां पालता, खेतों में काम करता और गांव में ही रहने वाले काका के साथ उसकी गहरी दोस्ती थी। घने जंगल के किनारे बसे इस शांत और खूबसूरत गांव में ग्वाली अपने परिवार के संग सुकून की जिंदगी जी रहा था। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर कलिंगा, जो पुलिस स्टेशन में बैठा होता है, तभी एक गाँव से कुछ लोग आते हैं और बताते हैं कि उनके मंदिर से भगवान की मूर्ति दान पेटी और सारा पैसा चोरी हो गया है। लेकिन कलिंगा न तो उनकी रिपोर्ट लिखता है, नहीं उन्हें कुछ कहता है, उल्टा डांटकर थाने से भगा देता है। इसके बाद कलिंगा सीधा जंगल पहुंचता है, जहां डकैतों का एक गिरोह रहता है। यहीं पता चलता है कि मंदिर की चोरी उसी गैंग ने की थी और इसकी जानकारी खुद कलिंगा ने दी थी। कुछ दिन बाद वही 3 शराबी दोबारा दिखते हैं, जो पहले भी नजर आए थे। वो ठेके के बाहर बैठे थे। तभी कलिंगा आता है, उन्हें बुलाकर शराब पिलाता है और कहता है कि अगर तुम लोग मेरा एक छोटा सा काम कर दो तो तुम लोग का जिंदगी बना दूंगा। तीनों बिना सवाल किए मान जाते हैं। फिर कलिंगा बताता है कि तुम लोगों को एक कमसिन जवान लड़की का किडनैप करना है। रोज की तरह गिरिजा से ट्यूशन पढ़ने के बाद शाम को भूमि अपने घर जा रही थी, लेकिन रास्ते में किसी ने उसका किडनैप कर लिया। रात भर उसकी तलाश होती रही, पर कोई सुराग नहीं मिला। सुबह उसके माँ बाप पुलिस स्टेशन जाकर मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिसे वो मदद के लिए ढूंढ रहे हैं वही दरिंदा है। पुलिस वाला कलिंगा ही असली गुनहगार था। उसी ने भूमि को किडनैप करवाया और उसके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। इधर कलिंगा भी दिखावे के लिए खुद भूमि को ढूंढने के लिए निकलता है और ग्वाली के घर जाकर पूछताछ करता है। गिरिजा कहती है, भूमि तो बाकी बच्चों के साथ घर चली गई थी, उसके बाद वो कहाँ गई मुझे नहीं पता। लेकिन गिरिजा को देखते ही कलिंगा की नजरें बिगड़ जाती हैं और वो धमकी देता है कि जब तक बच्ची नहीं मिलती वो हर रोज पूछताछ के बहाने घर आता रहेगा। अगली सुबह ग्वाली अपने काका को सब बताता है और जैसे ही काका को पता चलता है कि वो दरिंदा कोई और नहीं बल्कि कलिंगा है, तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। लेकिन वो ग्वाली को हिम्मत देता है। शाम को जब ग्वाली घर लौटा है तो गिरिजा डरी हुई होती है। पूछने पर गिरिजा उसे वो राज बताती है जो कलिंगा ने उसके साथ किस तरह से जबरदस्ती करने की कोशिश की। ग्वाली के जाने के बाद कलिंगा गिरिजा के घर पहुंचता है और भूमि के बहाने फिर से उसे तंग करने लगता है। वो गिरिजा से बेहुदा डील करता है कि अगर वो एक रात के लिए उसे खुश कर दे तो वो उसे तंग करना छोड़ देगा। गिरिजा डरते हुए दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन कलिंगा पीछे से उसे पकड़ लेता है। गिरिजा खुद को छुड़ाकर कलिंगा के मुंह पर थूक देती है और उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। कलिंगा एक पल को हैरान रह जाता है, क्योंकि अब तक किसी ने उसका इस तरह सामना नहीं किया था। अपमानित और गुस्से में कलिंगा वहाँ से चला जाता है। उधर गिरिजा से सब कुछ जानकर ग्वाली बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि कलिंगा जैसे ताकतवर इंसान से कैसे लड़ा जाए। अगली सुबह जैसे ही ग्वाली घर से बाहर आता है तो देखता है कि उसकी सारी गाय और बकरियां गायब हैं। ये देखकर वो रोने लगता है और पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, पर किसी को भी कुछ समझ नहीं आता। फिर काका ग्वाली को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है और कलिंगा की शिकायत करता है, लेकिन वहाँ कलिंगा आराम से बैठा हुआ मिलता है और सबके सामने उन्हीं के बकरे की बिरयानी खा रहा होता है। जब ग्वाली और काका इसका विरोध करते हैं तो पुलिस वाले मिलकर दोनों को बुरी तरह पीटते हैं और एक कमरे में बंद कर देते हैं। ग्वाली को पुलिस स्टेशन में अपनी बकरी का एक बच्चा घूमता हुआ दिखता है और तभी उसे समझ आता है कि ये सब काम कलिंगा ने ही किया है। दरअसल कलिंगा गिरिजा से बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने रात को 3 शराबियों को बुलाया और कहा कि ग्वाली के जानवर चुराओ और उसका घर जला दो। वो लोग कुछ और आदमियों को साथ लेकर ग्वाली के घर गए, लेकिन उन्होंने घर नहीं जलाया क्योंकि बारिश होने लगा। बस जानवरों को चुराकर वापस आ गया। उधर थाने में काका भागने की कोशिश करता है और एक सिपाही को धक्का दे देता है, जिससे उसका सिर मेज से टकरा जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसी अफरा तफरी में काका और ग्वाली को भागने का मौका मिल जाता है और वो दोनों भागकर जंगल में छिप जाते हैं। लेकिन अब उन्हें समझ आता है कि उनसे एक आदमी की गलती से मौत हो गई है और अब कलिंगा उन्हें छोड़ेगा नहीं। इधर कलिंगा जंगल में तांबे नाम के आदमी से मिलता है और कहता है, तुम्हें लूटने के लिए एक गांव चाहिए था ना, वहाँ तुम्हें सोना चांदी हर चीज मिलेगा, लेकिन उस गाँव में किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, खासकर ग्वाली और उसके परिवार को। अब पुलिस भी जंगल में ग्वाली और काका को ढूंढ रही थी। काका ग्वाली को जंगल में ही छिपने को कहकर वह गिरजा और पुष्पा को लेने गाँव की ओर चला जाता है।
गांव में तांबे अपनी गैंग के साथ आता है और हर घर में लूटपाट शुरू कर देता है। फिर वो गिरजा के घर में भी घुसता है, लेकिन गिरजा अपनी बेटी पुष्पा को लेकर जंगल की तरफ भाग जाती है। रास्ते में उसे काका मिलते हैं जो उन्हें गौली के पास ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तांबे के लोग उन्हें घेर लेते हैं। गिरजा व पुष्पा को पकड़कर गांव ले आते हैं। तभी कुल्हाड़ी लेकर गौली भी आ जाता है और वो तांबे के आदमियों को एक एक करके काटना शुरू कर देता है और सारे गुंडों को मार गिराता है और गिरजा व पुष्पा को लेकर भाग जाता है। तांबे भी उनका पीछा करता है और आखिर में गौली तांबे को भी खत्म कर देता है। लेकिन इस बीच गिरजा और पुष्पा उससे बिछड़ जाते हैं और उन्हें काका मिल जाते हैं। तभी दूसरी तरफ से कलिंगा आ जाता है। काका को मरकर गिरजा पर हमला करता है। गौली भी वहां पहुंचता है और कलिंगा से गिरजा को छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन उसकी आंखों के सामने ही कलिंगा गिरजा को मार देता है। गुस्से में आकर गौली अपनी कुल्हाड़ी से कलिंगा का काम तमाम कर देता है, लेकिन अब गिरजा भी नहीं रही। अंत में गौली अपनी बेटी को कंधे पर बैठाकर गिरजा की कब्र पर कुछ वक्त बिताता है, फिर उसकी यादों को दिल में बसाकर वापस घर लौट जाता है।